निश्चित रूप से जब आपको राज्यकर्मी का दर्जा देना ही था तो परीक्षा में बैठाए क्यों? मैं पूछना चाहता हूं अतुल प्रसाद सर से, मैं पूछना चाहता हूं के पाठक सर से कि हे सर, बिहार के बच्चों ने कौन बड़ा पाप किया है? तो अब बताइए, लड़के जो डिमांड कर रहे थे वो सही था या आप लोग का डिमांड सही है या आप लोग में किसी में समन्वय नहीं है? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। कैबिनेट में मोहर लग गई, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट में आप आज राज्यकर्मी का दर्जा देने से संबंधित मुहर लग गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, खुश है, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूं, इसी की बात की डिमांड कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री से भी कर रहा था, एक सैल्यूट के पात्र है माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अतुल प्रसाद सर से, मैं पूछना चाहता हूं के पाठक सर से कि हे सर, बिहार के बच्चों ने कौन बड़ा पाप किया है कि नियोजित शिक्षक पहले से शिक्षक थे, हम लोग मना कर रहे थे कि उन लोगों को ऐसी राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। आपने तो बहुत सारे नियोजित शिक्षक बैठे भी और फर्स्ट बार में 28,000 से ज्यादा सीट ले गए, इस बार भी 30,000 से ज्यादा सीट ले जाएंगे, तो इस बार भी 30,000 से ज्यादा सीट ले जाएंगे। तो निश्चित रूप से जब आपको राज्यकर्मी का दर्जा देना ही था तो परीक्षा में बैठाए क्यों? आप परीक्षा में बैठाए तो फिर उनको आप बिना काउंट किए हुए उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया। तो अब बताइए, लड़के जो डिमांड कर रहे थे वो सही था या आप लोग का डिमांड सही है या आप लोग में किसी में समन्वय नहीं है? मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि सर, आपने और तेजस्वी जी ने मिलकर बिहार में बहाली की बाढ़ ला दी है, लेकिन आपके अधिकारी मनमौजी कर रहे हैं और अधिकारी के मनमौजी के कारण बिहार की बेरोजगारी आप शिकायत करें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से, उनके अधिकारी। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि हम लोग बोल रहे थे कि नियोजित जो शिक्षक हैं उनको आप उनसे परीक्षा मत लीजिए, राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। इन्होंने फर्स्ट में भी नहीं माना, सेकंड में भी नहीं माना, और तड़ से क्या हुआ कि 28,000 से ज्यादा फर्स्ट में और 30,000 से ज्यादा इसमें आ जाएंगे। तो वैसी आज कैबिनेट का मुहर लग गया कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, यानी जो परीक्षा नहीं दिया वो भी राज्यकर्मी का दर्जा हो गया। तो वैसी परिस्थिति में जो 60,000 के लगभग नियोजित शिक्षक जो परीक्षा दे के उन बेरोजगार बच्चों के लिए की जगह पर चले गए हैं, उनके साथ विश्वासघात हुआ है। यानी बेरोजगारी को जहां था वहीं पर रखने का प्रयास, दुस्साहस इन अधिकारियों को द्वारा जो किया जा रहा है। के पाठक को इतना गरमा के बोल रहे हैं, अतुल प्रसाद को अतुल प्रसाद सर को बोल रहे हैं, ही इज चेयरमैन ऑफ द बीपीएससी, so he had to think what we have to do। और उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने किया नहीं, और आज 60,000 सीट में जिन बेचारे गरीब जो कहीं के नहीं थे, कहीं बेचारे बेरोजगार थे, उनको नौकरी मिल जाती। और नियोजित शिक्षक के बारे में तो हम बार बार बोल रहे थे कि 5 साल से 10 साल से 15 साल से पढ़ा रहा है, तो पढ़ा रहा है, उसका टेस्ट क्या लीजिएगा? वो तो अधिकारी लोग का टेस्ट ले लेगा। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे ये आता है कि जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1.0 में बैठे, जो नियोजित शिक्षक टीआरई 2.0 में बैठे, दोनों में हो गया। अब राज्यकर्मी का दर्जा इधर मिल रहा है, उधर वो भी पास हैं, तो सीट का क्या होगा? देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि हुजूर, अभी भी वक्त ज्यादा नहीं गया है। जो 28,000 उसमें और इसमें जो नियोजित शिक्षक वाले हैं, उनको आप उनका रिजल्ट में काउंट मत कीजिए, और उनके जगह पर ऐसे वो लड़के जो विशुद्ध बेरोजगार हैं, जो शिक्षक बन जाएंगे, उनका रिजल्ट दीजिए। बहुत बड़ी कृपा होगी। शिक्षक अभ्यर्थी रोना शुरू कर दिए हैं कि अब ये क्या नया चीज आ गया। रो रहे बेचारे, रोएंगे नहीं। आप नियोजित शिक्षक को आप भर दिए, बेचारा ऑलरेडी 15 साल से पढ़ा रहा था सब, वो लोग अपने जब परीक्षा भी दिए, नियोजित शिक्षक परीक्षा भी दिया, बहुत सारे नहीं भी दिए, जो नहीं दिए वो भी राज्यकर्मी का दर्जा हो गए, जो दिए वो भी राज्यकर्मी का दर्जा हो गए। तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में माननीय अतुल प्रसाद सर को सोचना चाहिए कि नियोजित शिक्षक चाहे फर्स्ट पाली के हो या ये 2.0 के हो, उन दोनों परिस्थिति में नियोजित शिक्षक का रिजल्ट भले ही आपने तैयार कर लिया हो, उनको आप एक काम कीजिए कि उनको मेहरबानी करके उनको शिक्षक और राज्यकर्मी का दर्जा तो मिल गया, अब उन स्थानों पर जो विशुद्ध बेरोजगार है, जो कहीं नौकरी नहीं कर रहा है, उसको अंदर समायोजित कीजिए, ताकि आपकी भी थैया हो, बेरोजगारी भी दूर हो, और माननीय मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का सपना भी पूरा हो। कर पाएंगे अतुल प्रसाद? अतुल प्रसाद को करना होगा, नहीं तो जवाब दें कि जो नियोजित शिक्षक परीक्षा दिए वो राज्यकर्मी का दर्जा बने, जो परीक्षा नहीं दी वो क्या है?
ये जवाब दें। आप आज गुस्से में लग रहे हैं, मतलब कि बौखलाहट फिर से हो रही है क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों का हक छीन लिया गया। बिल्कुल बौखलाहट इसलिए हो रही है कि नियोजित शिक्षक को मैं जानता हूं, हमारे बहुत सारे नियोजित शिक्षक मित्र हैं, वो पढ़ने में टनाटन हैं, और उनके लिए आप परीक्षा लेके शर्त कर दिए परीक्षा की राजकर्मी का दर्जा देंगे। चलिए आपने फर्स्ट में किया, सेकंड में किया, अब तक कैबिनेट का मुहर नहीं था, लेकिन कैबिनेट का मुहर लग गया कि नियोजित जितने भी शिक्षक हैं राजकर्मी का दर्जा उनको दिया जाता है। तो जो परीक्षा दही दिया है वो भी बनेगा, जो दिया है वो भी बनेगा। तो जो नियोजित शिक्षक ने सीट लिया है, ये 60,000 के लगभग सीट दोनों मिला के हो जाएगा, वो लिया है, अगर उनको राजकर्मी का दर्जा तो मिल गया, उनको रहने दीजिए। शिक्षक हैं जो 60,000 बेचारे बेरोजगार हैं उनको समायोजित कर लीजिए, कोई गुस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि सच की लड़ाई है, और सच की लड़ाई में गुरु रहमान बोलता था, बोलता है और बोलेगा, हमेशा बोलेंगे। निश्चित। और शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा कि नहीं? शिक्षक अभ्यर्थियों को अब न्याय मिलना चाहिए। अहिंसा का रास्ता छोड़ के अहिंसात्मक ढंग से चलिए। गुरु रहमान आपके साथ था, है और रहेगा, ये मैं दावा कर रहा हूं। मैं साथ अगर पकड़ता हूं तो मर जाने तक ही छोड़ूंगा, पहले नहीं छोड़ूंगा। चलिए देखिए, जो दिए उनको भी राजकर्मी का दर्जा और जो नहीं दिए उनको भी राजकर्मी का दर्जा है। देखिए छोटी बहुत जो शर्तें हैं वो बात की बात है, लेकिन राजकर्मी के दर्जे पर मोहर लग चुका है। अब शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या होगा, उस पर दरोगा गुरु रहमान किस तरह से गुस्साए हैं, अतुल प्रसाद को क्या नसीहत दी है वो आपने सुन लिया था। बस लाइव सीरीज के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।